फैन बंद कर दो, फैन बंद कर दो, फैन फैन पंखा बंद कर दो। उसमें आवाज़ आ रही है। आपको गर्मी लग रही है क्या? हाँ, थोड़ी देर लाओ एक बार में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज का लाइव जो है विशेष महाकुंभ के लिए है। सभी लोगों से निवेदन है कि जुड़ जाएं और शेयर करें इस चीज को। और जिन लोगों ने शुरुआत से लेकर आज तक महाकुंभ का विरोध किया है, उन लोगों के मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा रहेगा। ये सबसे पहले महाकुंभ में जो भगदड़ में जितने भी लोग भगवान के चरणों में जो गए हैं, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं। और मां भगवती गौ माता से प्रार्थना करता हूं कि अगर वो जितने भी लोग आपके चरणों में आए हैं उनको माफ करके अपने चरणों में निवास देना। अब बहुत बड़ा विषय आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं मैं। जरा विचार करना, चिंतन करना, सोचना, क्योंकि आए दिन इस महाकुंभ के नाम पर और इस सनातन धर्म का जो ये धार्मिक कार्यक्रम है, 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है प्रयागराज में। और इसको विफल करने के लिए, विरोध करने के लिए कुछ असुरी शक्तियां, कुछ राक्षसों के वंशज, कुछ असामाजिक तत्व जी जान से लगे हुए हैं। सोशल मीडिया से लगाकर, मीडिया से लगाकर नेतागिरी तक इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो महाकुंभ का जो नजारा आपने देखा, ये योगी जी ने कहा कि करीबन 40 से 50 करोड़ जनता आने की संभावना है। उससे जो ये 56 देशों के जिहादी जो हैं, ये हिंदुस्तान के कुछ बड़े के पजामे छोटे के कुर्ते वाले जो हैं, जो ये जिहादी, लैंड जिहादी, लव जिहादी, गौ हत्यारे, देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे अनेकों ऐसे देशों के और ऐसे आतंकवादियों के चक्के छूट गए। उनको पसीना आ गया एड़ी से चोटी तक। उनको ये एहसास हो गया कि सनातन धर्म की जो सेना है, ये जो नागा साधुओं की सेना है। आवाज रुक रुक आ रही है, आवाज तो भाई। सनातन धर्म की जो ये सेना है ना, ये जिस दिन ठानेगी ना, उस दिन इस विश्व को भगवा में करने में एक पल नहीं लगाएगी। ये उनको एहसास हो चुका है। इसलिए कुछ लोग हरिद्वार डुबकी लगाने जाते हैं। लाल टोपी वाले हरिद्वार डुबकी लगाने जाते हैं और ये कहते हैं कि वहां तो व्यवस्था नहीं है। अरे तेरे बाप दादों ने कभी ऐसी व्यवस्था की है क्या? अखिलेश, तेरे बाप दादों ने कभी ऐसी व्यवस्था की है क्या? हैं? राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले तुम लोग सनातन पर ज्ञान मत फैलो। तुम्हारी औकात नहीं है सनातन पर ज्ञान देने की। सबसे बड़ी बात बता जा रहा हूं, कुछ लोग वहां शिकायत कर रहे हैं। ऐसी हमें जानकारी मिली कि कुछ पर्यटक वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, हमें व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है। तो तुम्हारी ऐसी तैसी कराने के लिए जा रहे हो वहां पर व्यवस्था के लिए? तुम्हें व्यवस्था चाहिए, सुविधा चाहिए तो तुम्हारे घर पे रहो ना। ऑनलाइन सुविधा है, व्यवस्था है। ऑनलाइन नेट पर तुम्हारी जो भी व्यवस्था सुविधा है उससे दर्शन कर लो तुम लोग। हैं? तुम लोगों को वहां जाके अपने पापियों, वहां जाके तुम्हें अपना पाप भी धोना है। तुम्हें व्यवस्था चाहिए, तुम्हें सुविधा चाहिए, तुम्हें पैदल नहीं चलना है। तुम्हें फ्लाइट से उतरते ही तुम्हें वहां पर सरकार, योगी सरकार जो है, तुम्हारे लिए एम्बेसडर कार भेजे और सायरन के साथ उई 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 करती हुई सायरन के साथ तुम्हें उस कुंभ में, उस संगम में डुबकी लगाकर फिर तुम्हें नहला धुलाकर वस्त्र पहनाकर वापस फ्लाइट में भेजे। ये सुविधा चाहिए तुम लोगों को, है? ऐसी सुविधा चाहिए। तो केदारनाथ 16-17 किलोमीटर पैदल ऊपर पहाड़ी पे चलकर दर्शन करने के लिए तुम्हारे ऐसी तैसी कराने के लिए भी जाते हो। वहां तो तुमने व्यवस्था नहीं मांगी। बाबा बर्फानी 45 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जाते हो पहाड़ी पे। पता नहीं कैसे कैसे कंटीले रास्ते हैं, वहां तुमने सुविधा नहीं मांगी। वैष्णो देवी
20 किलोमीटर 22 किलोमीटर का सफर करके जाते हो, वहां तुमने व्यवस्था नहीं मांगी। सीकर जी और अपने गुजरात की जो देवी का मंदिर है, जगदम्बे मैया का मंदिर है गुजरात वाला, ऐसे अनेकों, कितने ऐसे धार्मिक तीर्थ बता दूं मैं तुम्हें, जहां पर पैदल चल के तुम पहाड़ों में, पत्थरों में, कंटीले रास्तों में चलकर वहां दर्शन करने के लिए जाते हो, और यहां इस संगम में योगी जी ने तुम्हारे लिए जो व्यवस्था की है वो तुम्हें व्यवस्था नहीं लग रही है। तुम्हें 20 किलोमीटर पैदल चलने के लिए दिक्कत हो रही है, परेशान हो रही है, तो क्यों जाते हो भाई वहां पर? तुम लोग अगर पर्यटक बनकर वहां पर जाओगे तो तुम्हारा यही हश्र होना है। अगर श्रद्धालु बनकर जाओगे, श्रद्धा के साथ डुबकी लगाने जाओगे मां गंगा में और उन संगम में, तो तुम्हें वहां व्यवस्था की सुविधाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान अपने आप व्यवस्था करता है। चिट्टी होती है ना, छोटी सी कीड़ी, हम मुसलमानों ने कीड़ी बोलते हैं, चिट्टी, वो कोई कमाने नहीं जाती, उसके लिए भी भगवान ने दाने की व्यवस्था की है। कुत्ता होता है ना, वो कोई कमाने नहीं जाता, उसके लिए भी भगवान ने खाने की व्यवस्था की है, बराबर। और तुम्हें व्यवस्था चाहिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए व्यवस्था चाहिए। तुम्हारी 7 पीढ़ी, ये तुम ये इन कांग्रेसियों के बातों में आकर, इन ये समाजवादी टोटी चोर के बातों में आकर, ये ममता माया मुलायम जो इन लोगों के चक्कर में आकर, अगर तुम लोग सनातन धर्म के उस महापर्व, अगर महाकुंभ पर अगर अंगुली करोगे तो देश की जनता चुप नहीं बैठेगी, मेरे जैसे लोग। हाँ, उसी अंगुली को मोड़ के पता नहीं कहां का, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो एक वो सुरपंखा गई थी वहां पर महाकुंभ में। सबसे पहले निवेदन करना चाह रहा हूं, आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर कोई सुरपंखा हो या फिर कोई कालनेमी हो या फिर कोई ऐसा सम्रासुर महिषासुर राक्षस हो, वहां पर अगर किसी संतों को परेशान करता नजर आए, तो मेरे भाइयों पहले प्रशासन से निवेदन करें कि प्रशासन से कहें कि यूपी का जो प्रशासन है बहुत सख्त है, बहुत सख्त है यूपी का प्रशासन, इसलिए उनसे कहें कि इन लोगों को, राक्षसों को काबू करें, ये संतों को परेशान कर रहे हैं। एक वहां पर वो गई थी सुरपंखा, एक संत थे तो कांटों पर तपस्या कर रहे थे, उनको परेशान किया उसने, उस सुरपंखा के ऊपर एक्शन हो गई है, वैसे सुना है मैंने। तो ऐसा कुछ आपको नजर आए तो पहले आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको रोके, उनको सबक सिखाएं, क्योंकि संत संत होता है। बाकी कोई फर्जी और ढोंगी संत बन के जा रहा है ना, तो वहां पर कुंभ में उनकी खातिरदारी वो संत अपने स्तर पे कर रहे हैं, उस कुंभ में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन में 5-5 4-4 करोड़ लोग अगर महाकुंभ में कोई डुबकी लगाने के लिए जाएगा तो वहां पर व्यवस्था किस तरह की होगी, ये हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने किसी पे एहसान करने के लिए नहीं जा रहे हैं। एक वो मराठी का वीडियो आया अभी, मैंने देखा कि मरने के लिए बुलाया है, तो भाई तेरी ऐसी तैसी कराने के लिए गया था क्या वहां पर तू? किसको, तेरे को कोई निमंत्रण पे देने आए थे योगी जी, पत्रिका देने आए थे कि आना वहां पर? है तेरी खाला की शादी थी क्या वहां पर? हर बात टारगेट, योगी टारगेट, मोदी टारगेट, हद देखो इस चीज की। तुम तुम्हारा पुण्य कमाने जा रहे हो, वहां पर किसी पे एहसान करने नहीं जा रहे हो, और एहसान करने के लिए जा रहे हो ना तो मत जाना, जरूरत नहीं है। एहसान करने के लिए जा रहे हो तो मत जाना, जरूरत नहीं है किसी की वहां पर। हाँ, जो अपने लिए जा रहा हो ना, अपने अपने पुण्य के लिए जा रहा हो, वही जाना महाकुंभ। ये एहसान के लिए नहीं बनाया वहां पर, कि किसी को किसी के कहने पर नहीं आया है। अरे बेवकूफों, अरे मूर्खों, जरा विचार करो कि जो करोड़ों साधु संत वहां पर जो आए हैं, उन लोगों को किसने निमंत्रण दिया? जो हिमालय की पता नहीं कहां कहां से आए हैं, कैसे कैसे संत, कितने कितने बड़े तपस्वी जो वहां पर आए हैं, उन लोगों को किसने निमंत्रण दिया था? वो लोग कैसे पहुंचे वहां पर? विचार करो, है, चिंतन करो ना, कि ये कहीं न कहीं भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी लीला है कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर, इस मरुभूमि, इस माँ भारती के चरणों में ये कार्यक्रम का आयोजन
भगवान ने किया है, स्वयं भगवान ने। अगर यही किसी कांग्रेस की सरकार होती ना तो तुम्हें पता चल जाता कि महाकुंभ क्या चीज है। हद होती है यार, जो देखो उठा के ये हो गया वो हो गया। अरे क्यों व्यवस्था पाने के लिए जा रहे हो भाई? कुंभ के बाद महाकुंभ के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पर बकवास नहीं चाहिए, कोई भी बकवास नहीं चाहिए। और जो बकवास करेगा उसको मुक्की खानी पड़ेगी और उसको उसकी डबल भाषा में जवाब मिलेगा। हाँ, वो हमारे सनातन धर्म की आन बान और शान, हमारा हृदय है वो महाकुंभ। के राजपुरोहित, आपको अगर पूर्ण जानकारी नहीं है ना तो कृपया करके बकवास ना करें। और एक बार पूरे वीडियो देख लेना, मेरे उसमें डले हुए हैं। तुम लोग क्या है, अंधे हो, तुम लोग अंधे हो और बहरे भी हो और गूंगे भी हो। कुछ मिशन होती है, कुछ प्लानिंग होता है, कहीं जाना वापस आना, फिर उनको मुक्की खिलाना, ये कुछ प्लानिंग होती है। कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसके लिए हमें अपना भोग देना चाहिए। तो सबसे ये निवेदन है कि महाकुंभ का जो भी कार्यक्रम है, जो भी प्रोग्राम है, वहां पर जो कुछ भी है, अपन लोग जाएं, अपनी श्रद्धा के साथ जाएं, श्रद्धालु बनकर जाएं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी। और तुम लोग पर्यटक बन के जाओगे, खाली वीडियो बनाने जाओगे, खाली फेमस होने के लिए जाओगे, अरे यहाँ पर ये कर दिया हमने, यहाँ पर वो, फालतू बकवास करने जाओगे ना तो तुम्हें तकलीफ होगी। वहां जाओ, वीडियो लो, फोटो लो, इतिहास जो है, आने वाला इतिहास जो है ना, इतिहास जो है, उस इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवाओ। समझ रहे हो? मैं अभी भुवनेश्वर हूं, ओडिशा। कल वेस्ट बंगाल, परसों वेस्ट बंगाल था, आज उधर आया हूं, उसके तरसों बिहार था। तेरा मैंने पहले भी कमेंट देखा है, 14/6D। मैं क्या कर सकता हूँ? एक काम करो, आप अपनी मम्मी को, जीजी को पूछ लेना, वो जानती है मेरे बारे में, ठीक है ना? बाकी बात मैं भी लाइव में नहीं बताऊंगा तेरे को, पर्सनल अभी बताता हूँ, रुक। ठीक है, चलो, जय श्री राम। आज का विषय इतना ही था, आप लोगों को जो बताना था मैंने बता दिया। और अगर सनातनी हो, आपके अंदर सनातन का खून है, तो इस चीज को समझना और लोगों तक पहुंचाना। और बाकी अगर जिहादी और मिक्स ब्रीड हो तो इसका सनातन धर्म का विरोध करोगे, महाकुंभ का विरोध भी करोगे और मेरा भी विरोध करोगे। जय श्री राम, वंदे गो मातरम।